आज हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो आजकल का जो मौजूदा दौर है उसमें साइंसदानों ने जानदारों को 5 बड़े ग्रोहों में उनकी जमात बंदी की है। यानी कि जानदारों की क्लासिफिकेशन 5 किंगडम्स के अंदर की गई है। इन ग्रोहों को किंगडम्स का नाम दिया गया है। इन किंगडम्स के नाम क्या हैं? किंगडम मोनिरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब हम वन बाय वन एक किंगडम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम किंगडम मोनिरा को देखते हैं। ये पहला किंगडम है। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं या यूनिसेलुलर जानदार जो है वो मोनिरा के अंदर पाए जाते हैं। इसकी अब हम अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया इसकी एग्ज़ाम्पल है। अब हम देखें, अगर हम देखें कि बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं तो हम देखेंगे कि बैक्टीरिया कायनात में हर जगह पाए जाते हैं। हमारी ज़मीन के ऊपर हर तरफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब हम बैक्टीरिया को देखें, कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जबकि बाकी के बैक्टीरिया हम देखें कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो खुद अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, जबकि बाकी दूसरे जानदारों के जिस्मों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। इनको डीकम्पोजर्स कहते हैं, यानी मुर्दा जानदारों के जिस्म को तोड़ फोड़ करते हैं और उससे अपनी खुराक को हासिल करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिजीज़ भी काज कर सकते हैं। सबसे आम बीमारी जो है वो बैक्टीरिया के ज़रिए जो है वो ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं, वो बीमारी बैक्टीरिया के ज़रिए फैलती है। तो ये हमने पहला किंगडम डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट किंगडम एल्जी के बारे में देखते हैं। किंगडम है प्रोटिस्टा, इसकी एग्जाम्पल है एल्जी। तो क्या होता है कि प्रोटिस्टा में जो है वो एल्जी पाए जाते हैं, यानी कि इसकी एग्जाम्पल है। और एल्जी मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी इनके जिस्म एक सेल से या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। अब ये पाए कहाँ जाते हैं? ये झीलों, समंदरों वगैरह में पाए जाते हैं। ये एल्जी जो होती हैं ज़्यादातर पानी के अंदर रहते हैं। अब इसमें हम अगर इनकी एक ख़ास बात यह है कि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और इसके ज़रिए ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल देखें एल्जी की क्या है। अमीबा है, पैरामीशियम है, स्पायरोजाइरा वगैरह जो है वो एल्जी की एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं किंगडम फंजाई। थर्ड किंगडम है किंगडम फंजाई। ये भी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी इनकी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल होती है, एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल भी हो सकती है। और दूसरा ये है कि इन सब के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अगर हम इनका वे ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो क्या होता है कि ये दूसरे जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। ये अपनी खुराक अपने माहौल के अंदर से जज़ब कर लेते हैं। नेक्स्ट अब इसकी आ जाती हैं एग्ज़ाम्पल्स। तो इसकी एग्ज़ाम्पल्स में हम देखें तो यीस्ट है, राइजोपस, कुम्बियाँ वगैरह जो हैं वो इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। राइजोपस को हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ये रोटी के ऊपर और फलों के ऊपर उगाते हैं। जो नेक्स्ट हम देखते हैं किंगडम प्लांटी। अब इसमें जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ऐसे जानदार जिनके अजसाम मोर देन 1 सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं वो किंगडम प्लांटी के अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इनके पत्तों के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसके ज़रिए ये फोटोसिंथेसिस की मदद से अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं।
और क्लोरोफिल की वजह से ही जो पत्ते होते हैं, अब आपने देखा होगा कि पत्तों का कलर जो है वो ग्रीन होता है, वो इसी पिगमेंट की मौजूदगी की वजह से होता है। तो इस पिगमेंट की वजह से ये सूरज की रोशनी जज़ब करके अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। एंड लास्ट किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे जानदार जिनके जिस्म एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। इनके अंदर अब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये ऑटोट्रॉफ नहीं होते। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ये दूसरे जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, ये अपनी खुराक के लिए पौधों पे इन्हसार करते हैं। इन और जानवर जो होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब इंसान है, शेर, चीता वगैरह, ये सब के सब किंगडम एनिमेलिया के अंदर इनको क्लासिफाई किया जाता है या इनको रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स देखें, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा। उसमें सबसे पहला किंगडम मोनिरा की एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं ये बीमारियां फैलाते हैं और ये अपनी खुराक, कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, कुछ अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा है। किंगडम प्रोटिस्टा की मिसाल एल्गी है। एल्गी मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। नेक्स्ट किंगडम फंजाई है। फंजाई भी मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये भी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि अपनी खुराक जो है वो माहौल से जज़ब करते हैं। नेक्स्ट किंगडम प्लांटी है। प्लांटी के अंदर पौधे इसकी एग्जांपल्स हैं, ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ये मल्टी सेलुलर जानदार होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से ही इनके पत्तों का रंग जो होता है वो ग्रीन होता है। नेक्स्ट एनिमेलिया है। इसमें जानवर पाए जाते हैं, जानवर अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि अपनी खुराक के लिए पौधों पे इन्हसार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के बारे में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।